नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेघालय पहुंचने के 48 घंटे के अंदर ही 23 मई की दोपहर राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया जाता है। जिस वक्त राजा का कत्ल हो रहा होता है तब उसकी पत्नी सोनम पास में ही खड़ी थी। राजा के कत्ल के ठीक आधे घंटे बाद सोनम की सास का फोन सोनम के पास आता है, लेकिन इस बातचीत को सुनने के बाद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अभी अभी सोनम अपने पति को मार कर आई है। बातचीत के दौरान वो हंसती भी है। राजा के कत्ल के 48 घंटे बाद सोनम मेघालय से वापस इंदौर पहुंच जाती है, जहां 27 मई तक वो छुपी रहती है। 23 मई की दोपहर 1:30 बजे सोनम की सास सोनम को फोन करती है। ये सास बहू के बीच हुई आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है। इस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को यह बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए। वहां शायद कोई झरना था, पर झरना 3000 स्टेप नीचे जाकर था। यानी सोनम और राजा पहले नीचे गए और फिर वापसी में चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गए। इसीलिए फोन पर बातचीत के दौरान सोनम हाँफ भी रही थी और बीच बीच में हंसी भी थी। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, नहीं देख तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है। अब मैं जानते हैं, जिस वक्त सोनम अपनी सास से फोन पर बात कर रही थी, उससे बस 15 से 20 मिनट पहले ही वो राजा रघुवंशी का कत्ल करवा चुकी थी। जी हाँ, यह बातचीत राजा के कत्ल के बाद राजा की मां से हो रही है। असल में सोनम 3000 स्टेप उतरकर झरने तक गई तो राजा के साथ थी, मगर वापस अकेले ऊपर आई थी, तीनों सुपारी किलर के साथ। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, नहीं देख तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है। अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। पर इस बातचीत को सुनकर कहीं से अंदाजा नहीं होता कि सोनम अभी अभी अपने पति को मार कर आ रही है। जिस चढ़ाई और खाई की बात सोनम फोन पर कर रही थी, यह वही जगह थी जहां राजा 23 मई को ट्रैकिंग करने गया था और 3000 स्टेप नीचे जाने के बाद वहीं पर उसका कत्ल किया गया और बाद में उसी जगह से 2 जून को राजा की लाश मिली थी। नहीं, they met in Nongriat, from Nongriat, जहाँ होम स्टे है, from there they walked up. So it was seen by one of the guides also. अखबार में निकला है. So it was seen by 3 people. We started filing the 3 people and all that. So they met right from Nongriat only. सोनम और तीनों अक्यूज्ड। तो कत्ल के ऐन बाद की सोनम की बातचीत तो आपने सुन ली, जो अपने पति को अभी अभी मार कर आ रही थी। उसकी हंसी भी फोन पर आपने सुन ली। अब चलिए आपको कत्ल से पहले का सोनम का चेहरा दिखाते हैं। आवाज के बाद सोनम के चेहरे को देखकर भी आप जरा सा अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिसके साथ इस वक्त वो खुश दिखाई दे रही है, उसी को कुछ घंटे बाद
वो खुद मारने वाली है। ये राजा रघुवंशी की मौत से पहले की आखिरी तस्वीर है। तब राजा सोनम के साथ एक होटल के बाहर उसी स्कूटी पर आया था जो उसने किराए पर ली थी। इस होटल में दोनों शायद अपना सामान रखने आए थे। ये क्राइम सीन से कुछ दूरी पर ही है ये होटल, और यहाँ पर 22 मई को जो सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ पर आए थे रूम की तलाश में, लेकिन यहाँ पर रूम नहीं मिला तो अपना लगेज, ये बहुत हैरानी की बात है, अपना लगेज राजा रघुवंशी और सोनम यहाँ पर रख देते हैं। होटल स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, उसके बाद दोनों यहाँ पर अपना लगेज वो रख देते हैं और उसके बाद यहाँ से उस जगह पर जाते हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ था। तो ये एक प्री प्लान मर्डर है। ये वीडियो भी इस केस की गवाही के लिए काफी अहम है। इस वक्त जिस जैकेट या रेनकोट को सोनम उतार कर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रही है, यही रेनकोट बाद में पुलिस को लावारिस पड़ी मिली थी, जिस पर खून के कुछ छींटे भी थे। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि बीच बीच में सोनम मोबाइल पर कुछ देख रही है या मैसेज टाइप कर रही है। शायद सुपारी किलर को कोई संदेश या लोकेशन भेज रही है, पर ये सब कुछ वो राजा से थोड़ी दूरी पर जाकर कर रही है। कुछ देर के लिए वो स्कूटी पर अकेली बैठी कुछ गहराई में सोचती भी नजर आ रही है। बाद में राजा और सोनम इसी स्कूटी पर यहाँ से निकल जाते हैं। ये स्कूटी भी बाद में लावारिस मिलती है। इस वक्त मेरे सामने जो आप स्कूटी देख पा रहे हैं, इस स्कूटी का नंबर है ML05A A1472। ये जो स्कूटी है वो 21 तारीख को सोनम और राजा रघुवंशी ने शिलोंग से बुक की थी। उसके बाद वो सोहरा है जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है। 22 तारीख को दोनों राजा और सोनम वो यहाँ पर पहुंचते हैं। पहले वो एक होटल जाते हैं, होटल मन्हा, और वहां पर कमरे की तलाश करते हैं, लेकिन वहां कमरा नहीं था। जिसके बाद होटल स्टाफ से दोनों ये गुजारिश करते हैं कि वो उनका सामान रख ले। उसके बाद ये जो स्कूटी है, इस स्कूटी से वो क्राइम सीन की तरफ जाते हैं। 21 तारीख को शिलोंग में स्कूटी बुक हुई, 22 तारीख को वो सोहरा इलाके में पहुंचे, 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, 24 तारीख को ये स्कूटी क्राइम सीन से 10 से 15 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिलती है। राजा की लाश से कुछ दूरी पर पुलिस को एक जैकेट मिला था, उस पर खून के निशान थे। असल में वो सुपारी किलर आकाश ही था, जिसने राजा के सिर पर आगे और पीछे से 2 वार किए थे। इसी दौरान खून के कुछ छींटे उसके जैकेट पर आ गिरे। आकाश ने खून से सने जैकेट को वहीं उतार कर फेंक दिया। इसके बाद सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट दे दिया, पर रेनकोट पर भी खून के निशान थे, क्योंकि राजा के कत्ल के वक्त सोनम भी वहीं मौजूद थी। बाद में आकाश ने सोनम का रेनकोट मौके वारदात से करीब 6 किलोमीटर दूर फेंक दिया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। कपड़े एक जो ये कांड किया था, जो वहाँ इंदौर में पकड़ा गया है, उसका है। उसका कपड़ा था यहाँ क्राइम सीन। तो ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है। यस, एविडेंस, बिकॉज जब ये कांड हुआ था तो एक ब्लड स्पॉट वहाँ में था, तो दैट इज ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट एविडेंस, जिसमें वो गॉर्ज में वो फेंक दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच की हिरासत में आकाश ने पुलिस को बताया है कि जिस वक्त वो राजा रघुवंशी को मारने जा रहे थे, तब सोनम वहीं थी। वो सोनम ही थी जिसने चीख कर आकाश से कहा था कि हिट कर, हिट कर। इसी के बाद आकाश ने तेज धार हथियार दाव से राजा पर 2 वार किए। इसके बाद सोनम और तीनों सुपारी किलर जिस जगह राजा का कत्ल किया था, वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। फिर वहां से सुपारी किलर अलग रास्ते पर निकल जाते हैं और सोनम अलग रास्ते पर। मगर अलग होने से पहले सुपारी किलर के साथ सोनम की तस्वीर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। यहीं से मेघालय पुलिस को पहली बार सबसे बड़ी लीड मिली थी। राजा का कत्ल करने के करीब आधे घंटे बाद सोनम राजा रघुवंशी के फेसबुक पर पहली बार एक पोस्ट डालती है। पोस्ट में लिखा था, 7 जन्मों का साथ। मेघालय पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी का कत्ल
23 मई की दोपहर को ही कर दिया गया था। जिस जगह कत्ल हुआ वहां तक सोनम और राजा किराए की स्कूटी पर पहुंचे थे, जबकि तीनों सुपारी किलर भी स्कूटी पर गए थे। सुपारी किलर में से एक ने भी स्कूटी किराए पर ली थी। किराए पर स्कूटी लेने के लिए आईडी कार्ड की कॉपी जमा करनी होती है और कातिलों से पहली गलती यही है कि उनमें से एक ने स्कूटी किराए पर लेने के लिए अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे दी, जिस आईडी कार्ड की वजह से ही पुलिस को पहले सुपारी किलर की पहचान पता चली। उसी आईडी कार्ड के बाद मेघालय पुलिस ने अब अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इत्तेफाक से 2 दिन के अंदर सुपारी किलर और सोनम की मौजूदगी 42 सीसीटीवी कैमरों में एक साथ पाई गई। सीसीटीवी कैमरों में कातिल और सोनम का एक साथ पाया जाना अब मेघालय पुलिस को यकीन दिला देता है कि राजा के कत्ल में सोनम भी शामिल है। इसी के बाद अब मेघालय पुलिस सोनम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया को खंगालना शुरू करती है। पुलिस को तब हैरानी होती है जब वो देखती है कि हनीमून पर आने के बाद भी सोनम ने हनीमून की एक भी तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली थी। इसके अलावा उसके कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि वो 2 नंबरों पर बराबर संपर्क में थे। एक नंबर मेघालय में ही एक्टिव था, जबकि दूसरा इंदौर में। मेघालय वाला नंबर सुपारी किलर का था, जबकि इंदौर का नंबर राज कुशवाहा का। बस इसी के बाद मेघालय पुलिस को सारी कहानी समझ आ गई और फिर एक स्पेशल टीम बनाई गई कातिलों को पकड़ने के लिए, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। 2 टीम्स भेजा गया था, एक एमपी और एक यूपी, और तीसरा गाजीपुर। So there were about this whole team. We have about 15 to 20 core members in investigation. Of course, search party to 60-70, and this whole operation was called Operation Honeymoon. आकाश के आईडी कार्ड, सोनम के मोबाइल, सुपारी किलर के नंबर और इंदौर में बैठे राज कुशवाहा के फोन का पीछा करते हुए आखिरकार मेघालय पुलिस साजिश के अंजाम तक पहुंची जाती है और 8 जून को तीनों सुपारी किलर और राज कुशवाहा को इंदौर और एमपी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। चारों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सोनम भी 9 जून की रात गाजीपुर में अचानक एक ढाबे पर सामने आ जाती है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आता है कि 23 मई को राजा के कत्ल के बाद उसी दिन तीनों सुपारी किलर मेघालय से सड़क के रास्ते गुवाहाटी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसी शाम अकेली सोनम भी मेघालय से गुवाहाटी पहुंचती है। फिर वहां से ट्रेन पकड़कर वो 25 जून को इंदौर लौट आती है। तब तक सोनम और राजा की गुमशुदगी की खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी थी। इंदौर पहुंचने के बाद सोनम को राज कुशवाहा देवास गेट इलाके में ले जाता है। वहां उसने किराए पर एक कमरा ले रखा था, पर इंदौर में सोनम का रुकना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि राजा और सोनम का फोन बंद होने की वजह से अब दोनों के ही घर वाले परेशान थे और मीडिया में खबरें आनी शुरू हो चुकी थी। 26 जून को तो सोनम और राजा के भाई दोनों को ढूंढने के लिए मेघालय ही पहुंच चुके थे। इसी के बाद राज ने सोनम को टैक्सी बुक कराकर ड्राइवर के साथ 27 मई को इंदौर से वाराणसी भेज दिया। सोनम को वाराणसी भेजने से पहले राज ने ऑनलाइन कुछ राशन भी मंगाया था, जो सोनम अपने साथ टैक्सी में वाराणसी ले गई। अब सोनम यूपी में ही छुपी थी और राज लगातार उसके साथ फोन पर संपर्क में था। मगर 8 जून को राज और सुपारी किलर की गिरफ्तारी के साथ सोनम का छुपना अब बेकार था। लिहाजा वो खुद ही गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचकर अपने भाई को खुद के जिंदा होने की फोन पर खबर दे दी। इस बीच राजा रघुवंशी के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि सोनम और राज कुशवाहा के संबंधों की जानकारी सोनम की मां को भी थी, पर सोनम की मां ने ये बात छुपा ली। उनका ये भी कहना है कि जब सोनम की शादी राजा से तय हो गई, तब सोनम ने मां को धमकी दी थी कि इसका अंजाम बुरा होगा। सोनम की माता को बोला था, मम्मी मेरे राज से प्यार करती हूँ और मेरी शादी राज से नहीं हुई पाएगी कभी, तुम इससे शादी कराओगी मेरी, फिर जो भी होगा ना उसका बुरा अंजाम जो है आप सब देखना है। उसके लगा कि माने उसके अपने पिताजी को बताया नहीं था, ना उसका भाई को बताया था कि माने तो ये चीजें जो है उसकी माँ को तो पता थी, आपके पापा को नहीं पता होगा इसमें,
मैंने बताया कि उन्हीं फिर करता था। इतना ही नहीं, अब ये कहानी भी सामने आ रही है कि सोनम राजा से शादी के लिए इसलिए भी तैयार हो गई थी क्योंकि वो मांगलिक थी। राजा रघुवंशी भी मांगलिक था। मान्यता है कि दो मांगलिकों के बीच शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी मांगलिक की किसी गैर मांगलिक से शादी होने पर तमाम दिक्कतें आ सकती है। कहने को तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इससे किसी एक की जान भी जा सकती है। खुद सोनम के पारिवारिक ज्योतिषी के मुताबिक सोनम जिससे भी शादी करती उसका नुकसान होना तय था। बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसको, और बालिका की उच्च का मंगल है, दोनों मंगल। इसमें एक का मृत्यु दंड का वो रहता है, इसमें मृत्यु दंड का होता है पश्चाताप। इसमें इनको मृत्यु दंड मिल चुका है ना। राजा के घर वालों के मुताबिक आखिर में सोनम राजा से शादी करने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि एक बार राजा से शादी करने के बाद उसका मंगल दोष खत्म हो जाए और फिर वो आसानी से राज कुशवाहा के साथ शादी कर सकती है। इससे उसके प्रेमी राज पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। और बस इसी के तहत राजा से शादी कर उसने उसको मारने की साजिश रची, क्योंकि राजा के मरने के बाद एक विधवा के तौर पर राज कुशवाहा से उसकी शादी कराने में घर वालों को कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और रवीश पाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, शिलांग, मेघालय, आज तक। सोनम और राजा की शादी 11 मई को ही थी, लेकिन सोनम सिर्फ 3 दिन तक ही अपने ससुराल में रही थी। 14 मई को वो वापस मायके पहुंच गई और फिर कभी ससुराल नहीं गई। 20 मई को मेघालय जाने के लिए भी वो अपने मायके से ही इंदौर एयरपोर्ट पहुंची थी। मायके में रहने के दौरान ही सोनम और राज ने राजा रघुवंशी के कत्ल की पूरी साजिश रची। हालांकि खुद सोनम के पारिवारिक ज्योतिषी के मुताबिक राजा की मौत के बाद भी अगर सोनम किसी और से दूसरी शादी करती है तो उसका नुकसान होना भी तय है। अब ये सोनम जी जो हैं जहाँ भी शादी करेंगे इनका उच्च का मंगल है, तो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होना। राजा के घर वालों की माने तो 11 मई को शादी होने के बाद सोनम सिर्फ 3 दिन ही ससुराल में रुकी। 11, 12 और 13 मई को। 14 मई को वो मायके चली गई। यहाँ तक कि वो राजा से शादी के बाद से ही ठीक से बात तक नहीं कर रही थी। ये बात राजा ने अपनी माँ को भी बताई थी। इसके बाद मायके से ही 20 मई को सोनम सीधे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां राजा रघुवंशी उसे मिला और फिर दोनों हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय चले गए। और फिर उसी मेघालय में उसी सोनम और राजा रघुवंशी के लिए ऑपरेशन हनीमून शुरू हुआ, जिसका क्लाइमैक्स सोनम की गिरफ्तारी के साथ हुआ। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और रवीश पाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, शिलांग, मेघालय, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।